महाराज जी, आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि क्या गृहस्थ जीवन का निर्वाह करते हुए पूर्ण रूप से भगवत प्राप्ति की जा सकती है? क्योंकि अभी जैसे ही अभी आपके का हाल कहे है ये? अभी जो बोला, आपके प्रश्न का उत्तर ही बोला। अभी जो बोला, केवल सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मने बांध बर डोरी। फिर भगवान कहते हैं, करो सद्य ते साधु, ऐसो को मैं साधु बनाता हूं। अपिचे सुदुराचारो भजते मां अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्या सम्यक व्यवसिता ऐसा। भले दुराचारी रहा है, पापाचारी रहा है, सत्संग मिला आज से सुधर गया, अब लो नसानी अब ना न सही हो। भगवान कहते हैं, मैं आदेश करता हूं उसे साधु मानो, क्योंकि अब मैं साधु बनाऊंगा उसे। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत शीघ्र वो धर्मात्मा हो जाएगा। तो गृहस्थ धर्म में रहते हुए हर बात को भगवान की मान लो। भगवान के बल से भगवान की दी हुई खेती कर रहा हूं, भगवान के परिवार का पोषण करने के लिए, और राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि, उससे बड़ा महात्मा कौन? नौकरी कर रहा हूं, व्यापार कर रहा हूं, जो भी कर रहा हूं, भगवान की सृष्टि में भगवान की पूजा कर रहा हूं और नाम जप कर रहा हूं, ये पूजा है। कोई ना कोई सांसारिक मुसीबतें बनी रहती हैं, जिससे लगता है कि भगवत प्राप्ति बहुत कठिन है। भगवान अवतार लिए तो भगवान को मुसीबत नहीं रही क्या? इसका नाम मुसीबत का ही देश है, ये मृत्यु लोक है, ये मुसीबत का देश है। भगवान अवतार लिए राजी राजी चले गए क्या यहां से? कितनी मुसीबतें है। सुबह राज्याभिषेक की तैयारी हो रही हो, शाम के 14 वर्ष विशेष उदासी, तापस वेश राम बनवासी, ये वरदान मांग रही कैकेयी जी। सरकार आ रहे हैं अखिल जगत का उद्धार करने वाले, माता पिता कंस के कैद, कारागार में बड़े बड़े राक्षसी स्वभाव के पहरेदारों से कम मुसीबत है क्या? इसका नाम ही मुसीबत का देश है। मुसीबत से लड़ना और मुसीबत का नाश करके भगवान को प्राप्त करना, यही मानव देह की योग्यता है। हर मुसीबत को हम नष्ट कर सकते हैं। गृहस्थ हो चाहे विरक्त, लक्ष्य बना लो भगवत प्राप्ति, अपने कर्तव्य को बना लो पूजा, और नाम जप करो, भगवत प्राप्ति पक्की हो जाएगी। अभी पीछे बैच में 5 बातें कही। एक ने पूछा कि हमें कैसे भगवत प्राप्ति होगी, गृहस्थ में व्यापार करते हुए नौकरी करते हुए हमें कैसे, प्राय ऐसे ही प्रश्न आते हैं। तो 5 बातें कही, अब सारांश में केवल बता देते हैं। पराई स्त्री की तरफ दोष दृष्टि, काम भाव देखना त्याज्य, कोई भी नशा त्याज्य, मांस मछली अंडा अभक्ष पदार्थ त्याज्य, छल कपट झूठ व्यवहार का त्याग, और नाम जप। और भगवत प्राप्ति न हो जाए तो हमें बता देना। कोई भी हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। अगर विरक्त बाबा जी का भेष रख के छल कपट करे, गंदी बात करे, तो नरक ही जाएगा, कोई भगवान थोड़ी प्यार करेंगे। और गृहस्थी में रह करके भगवान का भजन कर रहा है तो भगवान प्यार करेंगे उसे, क्योंकि जो भगवान को भजता है भगवान उसे वैसे ही भजते। ये था मम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्, हम, जो मुझे जैसे भजता मैं वैसे भजता हूं। तो गृहस्थी कोई कठिन बात नहीं भजन करना, पर अभ्यास करे तब है। मान लो गृहस्थी में एक परिवार में 5 7 8 लोग होते होंगे, हमारे परिवार में 50 1000, आप ही सब तो हमारे परिवार हो। अब आप आके बैठे हो, हम आपसे बातचीत कर रहे हैं ना, तो हम क्या भगवान को भजन भूल गए क्या? क्या हम भगवान के भजन से विमुख हो गए क्या? नहीं, भगवान के नाते से ही आपके पास बैठे हैं, भगवान की चर्चा कर रहे हैं, और आपको भगवान मान करके देख रहे हैं अंदर से, हमारा भजन हो रहा है। तो ऐसे आप गृहस्थी में देख लो, पत्नी रूप में भगवान आए, पुत्र रूप में भगवान आए, माता पिता रूप में भगवान आए, उनकी सेवा करो, मेहनत करो और भजन करो, हो गया। और मुसीबतें सुख दुख ये कोई खास बात नहीं। अगर रात्रि आई है तो दिन आएगा, दिन आएगा तो रात्रि आएगा। हम क्यों रोए कि यार रात्रि क्यों आई? रात्रि की व्यवस्था करो दीपक जलाने की। तो दुख और मुसीबत से बचने के लिए ज्ञान दीपक जलाने की व्यवस्था करो। ज्ञान हो जाएगा तो बड़ी बड़ी विपत्तियों को भी रौंदते हुए चले जाओगे। नहीं तो एक गृहस्थी आदमी, गरीब आदमी था, उसकी भैंस थी, 15 20 लीटर दूध देती होगी, उसी से परिवार चलता था। मर गया, पूरा परिवार ऐसे रो रहा था जैसे मतलब सर्वनाश हो गया। क्यों? अब उतना ही, अब उनको ज्ञान नहीं, भगवान का भरोसा नहीं, एकदम जीवन ऐसा लगा खत्म हो गया जीवन। भैंस मर गई मतलब जीवन खत्म हो गया। तो मुसीबतें ऐसी बहुत सी आती हैं, जीवन खत्म नहीं। मैं उन भगवान की शरण में हूं जिन्होंने 1 सेकंड में अनंत ब्रह्मांड बना दिए। वो हम पर कृपा करेंगे तो न जाने कहां से कैसी व्यवस्था कर देंगे। इसलिए भरोसा दृढ़ रखो। जब तक अध्यात्म का ज्ञान नहीं होगा तब तक शांति अंदर नहीं आएगी, अशांति रहेगी, चिंता रहेगा, भय रहेगा, शोक रहेगा। इसलिए अध्यात्म सुनो, अध्यात्म को धारण करो, तभी मंगल होगा। और
जी। गुरुजी सहन शक्ति की बहुत कमी हो जाती है। नाम जप करो, नाम जप। गुस्सा बहुत आता है जब नाम जपने लगते हैं, तो कोई ना कोई ऐसा संसार में कोई ऐसी बात हो जाती है कि गुस्सा आने लगता है कि हम किसी के साथ बुरा नहीं करते, लेकिन हमारे साथ बुरा होता ऐसा गलत बात सोच रहे हो। अगर हमने बुरा नहीं किया तो हमारा कोई बुरा नहीं कर सकता। आज नहीं किया तो कल किया है बुरा, तो कल वाला आज आकर हमारा हिसाब देगा। है। फिर ही सहन शक्ति खत्म हो जाती है। नाम जप करो, नाम प्रताप जब उदय होगा तो बड़े से बड़े कष्ट को सह जाओगे। देखो गुरु अर्जुन देव जी को कैसा कष्ट दिया जा रहा है, और कह रहे तेरा किया मीठा लगे, तेरा किया मीठा लगे। आग में तपे हुए तवे पर बैठाल कर बालू गर्म तप्त डाली जा रही, क्या क्या नाखून में क्या क्या कष्ट दिए जा रहे, और कह रहे वाहे गुरु तेरा किया मीठा लगे। ये सामर्थ्य आती है भजन से। खूब नाम जप करो, नाम जप बढ़ाते चले जाओ। अभी तो शुरू किया है, हाँ नाम जप बढ़ाओ। जब थोड़ा खजाना हो जाएगा तो सब बल आ जाएगा, सहन शक्ति आ जाएगी, ज्ञान जागृत हो जाएगा, वैराग्य होने लगेगा, भक्ति में गाढ़ अवस्था आ जाए, सब आ जाएगा। नाम जप पकड़ लो, राधा 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 राधा। महाराज जी मैं भी राधा नाम जप के सब प्राप्त कर सकता हूँ? और क्या, माधव की प्राप्ति हो जाएगी। माधव तो पीछे पीछे डोलेगा, राधा का लाभा गा तुम्हारे पास। मैं आपके मुखमंडल से जाता हूँ, मुझे राधा 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 राधा। महाराज जी अगर पश्चाताप करते हुए भजन करते हुए पश्चाताप के आंसू आ जाए तो क्या पाप नष्ट हो जाते हैं? हर बात में देखना है कि वो पाप की लघुता और श्रेष्ठता को देखना है, ऐसा नहीं है। किसी का साथ दे दिया कि वो कोई ऐसे दूसरी शादी में किसी का साथ दे दिया, किसी का पाप कर्म में साथ दे दिया, बराबर होता है। हत्या करना, हत्या करने का आदेश देना और हत्या करने वाले का साथ देना, अनुमोदन करना, तीनों को बराबर होता है, बराबर माना जाएगा। उसमें नहीं माना जाएगा कि हम कम है। प्रेरक, अनुमोदन और कर्ता, तीनों को बराबर दंड मिलता है और पुरस्कार मिलता है, पुण्य भी मिलता है। अगर पुण्य में प्रेरणा की, यार क्या बैठे हो, चलो वृंदावन चलते हैं, अब चलो परिक्रमा लगाते हैं, तो एक परिक्रमा लगा रहा है और एक साथ में ला रहा है। कहाँ जा रहे हो? परिक्रमा। अरे क्या भाई, धन्य है आपको वृंदावन की परिक्रमा। ये अनुमोदन, बराबर फल मिलेगा, तीनों को बराबर। कर्ता, प्रेरक, अनुमोदन, तीनों को बराबर फल मिलता है। तो अगर हम किसी को किसी पाप के लिए अनुमोदन किए हैं तो हम बराबर है, उसमें छोटा नहीं माना जाएगा। अब उस पाप का क्या स्वरूप था, ऐसे थोड़ी किसी बात का निर्णय किया जा सकता है। अब उस पाप का स्वरूप क्या था, किसी की हत्या थी, बेविचार था, चोरी थी, क्या था, तो उसके अनुसार उसका निर्णय किया जा सकता है। क्योंकि उत्तर देने वाले को ऐसा नहीं जैसे तुमसे कह दे कि जाओ क्षमा, तो उसको फिर मुझे भोगना पड़ेगा। क्योंकि जिस पद पे बैठे हैं उस पद पे होश में, क्योंकि उसके हिसाब से उत्तर दीजिए। अगर उत्तर नहीं आता तो मौन बैठ जाइए, क्यों उत्तर देते? ये थोड़ी हंसी मजाक होकर ये ऐसे जो मनावे सो बोल दो। महाराज जी पाप छोटे से लेके बहुत बड़े तक है और उसकी सजा भी छोटी से लेके बड़ी तक है, उसका प्रायश्चित भी है। छोटे से हाँ, उसका प्रायश्चित वो मतलब व्यक्तिगत डिपेंड करेगा। हाँ बिल्कुल। तो जब तक उसका हमें पता नहीं चलेगा हम कैसे बता सकते हैं? महाराज जी मार्गदर्शन कर दीजिए बस, आप क्या करें आप? अब हमें पता नहीं कि 1 ग्राम है कि 1 किलो है कि 1 कुंतल है, हम कैसे मार्गदर्शन कर सकते हैं? हमें जब तक उस पाप को पता नहीं होगा तब तक मार्गदर्शन कैसे कर सकते हैं? जैसे भाई का कोई शादी में ऐसे करना पड़ा, कुछ डिवोर्स वगैरह में, बस मैंने उसका साथ दे दिया, बाद में डिवोर्स करवाते हुए, तो वो उस बाब अंदर से जब भजन में बैठते हो तो गलानी होती है। इसी से ठीक हो जाएगा, इसी से ठीक हो जाएगा। जो प्रायश्चित है, अंदर जलन हो रही कि मैंने गलत संग किया, बस उसी से हो जाए कोई। पर हमें चाहिए कभी सबसे प्रार्थना, क्योंकि लाखों लोग सुनते हैं, यदि हमारी वाणी से किसी, भले भाई हो या कोई हो, अगर गृहस्थी बसती है तो हमें दोनों को एक दूसरे के प्रति प्यार बढ़ाने वाली बात कहनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति क्षमा वाली बात कहनी चाहिए। नहीं तो मानो डिवोर्स हो गया, संबंध विच्छेद हो गया, तो वो भी किसी और पुरुष का वर्ण करेगी, व्यभिचार दोष, वो भाई भी वो दूसरा करेगा तो वो भी व्यभिचार दोष, अपवित्रता बढ़ती चली जाएगी। तो मुझे लगता है ये डिवोर्स कोई हल नहीं है। हल है एक दूसरे की गलतियों को क्षमा करके प्रेम बढ़ाना और उसे आगे बढ़ा। देखो सबसे गलती हो जाती है, लेकिन हम तुम जब मिले तो फिर हमारा तुम्हारा जीवन अब पवित्र होना चाहिए। पीछे तुम्हारा जीवन कैसा रहा, हमारा जीवन कैसा रहा, माटी डालो। पीछे के जीवन को नहीं खोदना चाहिए, क्योंकि अब हमारा आपका नया जीवन चल, तो अब आज से हम आपके, आप हमारे। अब जो कुछ स्वभाव में गलतियां हैं उन गलतियों को एक दूसरे की क्षमा करके, अगर प्रेम में, ये डिवोर्स हमने गांव में तो कभी सुना ही नहीं।
गांव में कभी नहीं सुना। ये अब नया समय चला है जी रोज इतने प्रश्न आते हैं, इतने लोग मिलते हैं, तो मतलब ये बहुत बड़ी हद तक हो गया है। देखो, जब तक ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशन ये चलेगा तो डिवोर्स चलेगा, पक्का चलेगा, और जोर से चलेगा। हम कई बार कह चुके हैं कि 4 होटलों का भोजन जब जवान में लग जाता है तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगता। समझ में आया? ऐसे ही 4 पुरुषों को बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, ये है क्या? ये है क्या? वो लड़की अपने पति के साथ रह पाएगी? 4 बार तुमने गर्लफ्रेंड नई बनाई, तुम रह पाओगे एक पत्नी के व्रत में? भ्रष्ट पुरुष हो कैसे रह पाओगे? भ्रष्ट स्त्री हो कैसे रह पाओगे? ये भारत है, विदेश थोड़ी है। यहाँ विदेशी परंपरा थोड़ी है। ये भारत है जहाँ जीवन मुक्ति यति और जहाँ सती, यहाँ एक से एक योगी यति रहे। तो अपने देश में ऐसा ये सब नहीं। गंदी बातें जब तक बंद नहीं होंगी तब तक डिवोर्स बंद नहीं होगा। अभी क्या हमारी जी शादी के बाद उसको उसके बारे में पता लग गया, उसके बारे में पता लगा, 1 साल में मतलब 1 महीने में 3-4 बार हम क्यों बाहर एकांतिक में प्रार्थना करते हैं कि बच्चों अपने जीवन को संभालो? ये तो मतलब फाइनल जीवन बर्बादी की बातें हैं। और पहली बात यह है कि जब नवीन अवस्था में आप ब्रह्मचर्य नष्ट करेंगे तो आप गृहस्थी लायक नहीं रह जाएंगे। एक फसल है गेहूं की और वो बाली परिपक्व नहीं हुई, अभी बाली निकल रही है, और आप काट लो तो ना भूसा ठीक मिलेगा ना गेहूं ठीक मिलेगा। तो एक अवस्था है, 20 वर्ष की अवस्था तक ब्रह्मचर्य रहो, इसके बाद गृहस्थ धर्म का प्रयोग करो जैसा हमारे शास्त्रों में वर्णन, तो आनंद रहेगा। अरे यार, पति और पत्नी में प्रेम नहीं, ये शब्द ही बहुत बुरा लगता है हमें। पति पत्नी में प्रेम नहीं, अर्धांग है। पत्नी अर्धांग मतलब हमारा प्राण है, और पति हमारा मतलब प्राण है। दोनों एक दूसरे के प्राण है। कितना बढ़िया जीवन। पूर्व में न लड़की लड़का देखते थे, न लड़का लड़की देखते थे। घर के बूढ़े सदस्य ब्याह कर आए और वो घर में आके देखते थे कि दुल्हन कैसी है, क्योंकि वहां ब्याह में भी नहीं देखने को मिलता था, वहां तो सब हो गया, हाथ ही भले देख लो। घर में आके देखते थे और आजीवन निर्वाह करते थे। ऐसा नहीं होता था। अब ये जो नया जमाना आया है, लिव इन रिलेशन, कितना गंदा आचरण। अरे ये शरीर है, पवित्र शरीर होकर के अगर हम अपने पति को समर्पित होती हैं तो जीवन संतानें कैसी होंगी, बड़ी विवेकवान पवित्र। अब यही सब छोटे छोटे बच्चे हो रहे हैं, गंदे आचरण सीख रहे हैं, मोबाइल में गंदी बातें सीख रहे हैं। अभी डिवोर्स नहीं होगा और क्या होगा? ये छोटी अवस्था से जो बच्चे हस्त में तुम गंदी बातें कर रहे हैं ना, सामर्थ्य नहीं रह जाती उनको गृहस्थी के लायक। इसलिए सबसे प्रार्थना है, अपने जीवन को कम से कम मनुष्यत्व में ले आओ। पशुत्व से, राक्षस से हटाकर मनुष्य। राक्षस का मतलब क्या होता है? जो अपने प्राणों का पोषण करने की केवल सोचे, अपनी वासनाओं के भोगने की सोचे, उसे राक्षस कहते हैं। और जो दूसरों को सुख देने की भावना करे, इसे मनुष्यत्व कहते हैं। फिर आगे तो देवत्व और संतत्व और भगवत स्वरूप तो और आगे के, पहले मनुष्य बन जाओ। पर हित करने की भावना, हम कह रहे हैं, बार बार कहते हैं, लड़की लड़का दोस्त बनाना पाप नहीं है। बनाओ दोस्त। क्या अपनी बहन के साथ घर में नहीं रहते क्या? ऐसे रहो। जब पाणी ग्रहण हो जाए माता पिता के सम्मति से, तब पति पत्नी की तरह रहो। पहले तुम गंदे आचरण क्यों करते हो? अब वो समय नहीं रह गया। हमारी बात मतलब शायद है कोई माने नहीं, तो ऐसा समय रह गया कि नए बच्चे कहते हैं आकर, अगर गर्लफ्रेंड ना हो तो हमारे दोस्त हमको नीचा दिखाते हैं। अगर फ्रेंड ना हो, गंदे आचरण ना करो, तो कहते पुराने जमाने का बड़ा भगत है, हमको नीचा दिखाते हैं। तो अब समय बहुत मलिनता की तरफ जा रहा है, और इसीलिए प्रयासरत हैं कि अगर हमारे नौजवान सुधर जाए तो भारत का भविष्य सुधर जाए। और काफी लोग सुधार पर भी हैं, काफी ऐसे नए बच्चे हैं जो अपने को बदल रहे हैं।